फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसंट्रेशन। रिमेंबर कि दोनों एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों का कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्शन। तो चाहे हम एंजाइम का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, रिएक्शन मज़ीद फास्ट होता जाएगा। सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, रिएक्शन मज़ीद फास्ट होता जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर जो एंजाइम एक्टिविटी को इफ़ेक्ट करता है दैट इज़ टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पे एक एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी परफॉर्म करता है दैट इज़ नोन एज ऑप्टिमम टेम्परेचर। दैट इज़ ऑप्टिमम टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी में 37 डिग्री सेल्सियस इज़ द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द एंजाइम्स। अब हाई टेम्परेचर अगर हो जाए तो हाई टेम्परेचर पे एंजाइम चूँकि प्रोटीन से बना होता है तो वो डीनेचर हो सकता है, और लो टेम्परेचर पे एंजाइम डीनेचर नहीं हो रहा लेकिन उसकी एक्टिविटी मिनिमम हो जाती है। So the optimum temperature for the human body is 37 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर बढ़ाने से या टेम्परेचर कम करने से अमूमन मॉलिक्यूल, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। जब मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल को एक्टिव साइट में अटैच होने का जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो जाएगा, और लो टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। तो जिनको हम एक्टिव साइट कहते हैं वो डीएक्टिव हो जाएंगे। तो ये तो वो मेन रीजंस हैं कि जिनकी वजह से ऑप्टिमम टेम्परेचर एंजाइम्स के लिए एक्टिविटी के लिए चाहिए। The next factor is pH. pH भी एंजाइम की मैक्सिमम एक्टिविटी के लिए हमें ऑप्टिमम pH चाहिए। जिस तरह टेम्परेचर ऑप्टिमम तो pH भी ऑप्टिमम, क्योंकि pH चेंज के साथ हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन के कंसंट्रेशन में फ़र्क आता है। तो अब अगर हम हाइड्रोजन आयन बढ़ाएंगे तो जो एक्टिव साइट्स हैं उधर जो नेगेटिव चार्जेस हैं तो वो बजाय कि सबस्ट्रेट्स के साथ अटैच हो जाएं, वो इन हाइड्रोजन आयन के साथ अटैच होना शुरू करेंगे। फॉर एग्जांपल दीज आर दोज नेगेटिव चार्जेस इन दी सब एक्टिव साइट्स। और इसी तरह से अगर हम pH बढ़ाएंगे तो हाइड्रोक्सल आयन यानी नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, तो एक्टिव साइट्स जो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो वो अब हाइड्रोक्सल आयन के साथ अटैच होना शुरू होंगे, जिसकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी में काफ़ी हद तक डिस्टर्बेंस वाक़या होगी। तो इस वजह से ऑप्टिमम pH चाहिए जिस पे वो मैक्सिमम अपना परफॉर्मेंस शो कर सकते हैं। तो सलाइवरी एमाइलेज सलाइवा में जो मौजूद है तो उसकी ऑप्टिमम pH 6.4 to 6.9, पेप्सिन स्टोमक में 1.4 या अप टू 1.6 भी आप ले सकते हो। ट्रिप्सिन जो इंटेस्टिन में तो वो 8.2 तक अपनी ऑप्टिमम pH रिक्वायर करता है। लेकिन साथ में पॉइंट ये भी याद रखें कि नो pH ग्रेटर देन 10 फॉर एंजाइम एक्टिविटी इज़ नोन, यानी pH ग्रेटर देन 10 हो तो फिर एंजाइम की एक्टिविटी नहीं हो पाती, उनके लिए नहीं चाहिए या रिपोर्ट नहीं की गई कि इतने pH पे एंजाइम अपनी ऑप्टिमम जो एक्टिविटी है मैक्सिमम एक्टिविटी शो कर रहा है। सो दिस वाज अबाउट द फैक्टर pH। अदर फैक्टर्स, तो अदर फैक्टर्स में कोएंजाइम
रिमेंबर कोएंजाइम्स ज़्यादातर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, स्पेशली विटामिन्स, और ये एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ाते हैं। इस वजह से इनको कोएंजाइम यानी माविन का नाम दिया गया है। एक्टिवेटर्स इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं, इनऑर्गेनिक आयंस जिसमें हमें फेरस आयन, जिंक आयन एट्सेट्रा। कोएंजाइम और एक्टिवेटर दोनों एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ाते हैं, जबकि इनहिबिटर जो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है, तो ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। जो एंजाइम की एक्टिविटी को स्लो डाउन करते हैं या बिल्कुल ख़त्म कर जाते हैं, तो कुछ जो हमारे पास सल्फो ड्रग्स हैं, सल्फो ड्रग्स, तो वो इनहिबिटर हैं। पेनिसिलिन और स्ट्रिप्टोमाइसिन, ये कुछ एग्जाम्पल हैं ऑफ द इनहिबिटर्स। So these were the factors which affect the activity of enzyme। तो इसमें कुछ फैक्टर उसको बढ़ाते हैं, कुछ फैक्टर उसको कम करते हैं, यानी ऑप्टिमम कंडीशन चाहिए एंजाइम की मैक्सिमम एक्टिविटी को हासिल करने के लिए।